अपन ने जैव विविधता स्टार्ट किया था। जैव विविधता के 2 पार्ट हो गए थे, आज तीसरा पार्ट है। जैव विविधता की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि किसी क्षेत्र प्रदेश में पाए जाने वाली जो जीवों की विविधता होती है वह जैव विविधता कहलाती। शब्द पढ़ लिया था। जैव विविधता शब्द W.J. रोजर ने दिया था, तथा उसको प्रचार प्रसार करने का काम एडवर्ड विल्सन ने किया। तो उसके क्षेत्र पढ़ लिए थे कि 3 क्षेत्र होते हैं: आनुवंशिक जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता और जाति जैव विविधता। फिर जैव विविधता के स्तर के आधार पर वितरण पढ़ लिया था कि अक्षांशीय जैव विविधता, ऊंचाई के आधार पर विविधता। वो आज पढ़ेंगे हॉट स्पॉट के बारे में। जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के बारे में सर्वप्रथम डॉक्टर नारन ने बताया था। उन्होंने बताया था कि हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीवों की प्रजातियों की संख्या 1500 से अधिक प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं और लगभग 70% भाग क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, तो उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। देखते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट के बारे में डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम हॉट स्पॉट के बारे में बताया। हॉट स्पॉट के बारे में बताया। इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में यहाँ संवहनी पौधों की लगभग 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अधिक प्रजातियां हों। दूसरा, इस क्षेत्र की 70% जैव विविधता नष्ट हो चुकी हो। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से भारत के कुल 8 स्पॉट हैं। करते हैं विश्व में जैव विविधता की कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। जबकि भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट हैं। ये 4 कौन कौन से हैं लिखा। पहला पश्चिमी घाट, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद पूर्वी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट की अपेक्षा जैव विविधता कम होती है। पूर्वी घाट। तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा सुंडरलैंड।
सुंदरलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिगर के द्वारा समझदार होना आपको। रहना ठीक तो नहीं है। एक इधर क्षेत्र हो गया, एक स्पॉट यहाँ हो गया, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा। इस तरह ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा देश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरे विश्व में कुल 17 ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता, पूरे विश्व में ऐसे 12 देश हैं जहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन 5 देशों का भी और शामिल किया गया है। तो कुल 17 देश हैं जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। पूरे विश्व में 12 ऐसे देश हैं जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ये कौन कौन से देश हैं लिख लो। भारत, चीन, एक और पॉइंट लिख लो। इन्हें या इन देशों को मेगा बायो डाइवर्सिटी देश भी कहा जाता है। इन देशों को, जिन देशों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अब एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। जैसे भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, घाना, पेरू, मलेशिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको और ब्राज़ील। हाल में जो 5 नए देश जुड़े हैं वो आपको याद रखना, वो इम्पोर्टेंट होंगे। हाल में 5 देश जुड़े हैं जिनकी जैव विविधता सर्वाधिक है। उन देशों के नाम मैं आपको ऊपर लिखवाता हूँ।
कौन कौन से देश हैं? 5 देश। पहला यूएसए, अमेरिका, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनी। अब कुल 17 देश ऐसे हैं जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है। कुल 17 देश ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक विकसित है। इन देशों को मेगा बायोडायवर्सिटी देश कहा जाता है। इन देशों को मेगा बायोडायवर्सिटी देश भी कहा जाता है। लिख लिया होगा आपने। और जैव विविधता के नष्ट होने के कारण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगली हेडिंग है जैव विविधता के नष्ट होने के कारण। जैव विविधता के नष्ट होने के कारण ऐसे हैं कि भारत में जैसे जंगलों की लगातार कटाई हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है, जिससे जो रहने वाली प्रजातियां होते हैं प्रदूषण के कारण लगातार नष्ट हो रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमेज़न वर्षा वाले जो क्षेत्र थे, वहाँ पर सोयाबीन और चारागाह उगाने के लिए वहाँ के वनों को नष्ट कर दिया गया, जिससे हजारों प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। लिखवा देता हूँ, जंगल वनों की कटाई या प्रदूषण के कारण जीवों की प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आती। किसके कारण? अति दोहन हो रहा है लगातार पेड़ पौधों का, और प्रदूषण भी हो रहा है। जंगलों का अति दोहन हो रहा है और प्रदूषण की क्या आ रही है समस्या के कारण जो जीव जंतु होते हैं वो वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं रह पाते, विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण समझा रहा हूँ मैं, जैसे अमेज़न वर्षा वनों की कटाई की गई
सोयाबीन सोयाबीन की खेती सोयाबीन की खेती सोयाबीन की खेती तथा चारागाह का विकास करने हेतु लेकिन इस क्षेत्र की हजारों जातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। इसी तरह एक होता अतिदोहन, जब मनुष्य की आवश्यकताएं होती है ना, लालच में पड़ी जाती हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका असीम से ज़्यादा उपयोग करने लगता है, जिससे वो भी नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट, ये पहला था, इसके बाद दूसरा हो गया। अतिदोहन क्या? अतिदोहन जब मनुष्य की आवश्यकताएं लालच में बदल जाती हैं, तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन करता है, जिससे इन संसाधनों पर निर्भर करने वाले अन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। उसी तरह विदेशी जातियों का आक्रमण होता है। कोई भी विदेशी, जैसे जलकुंभी या खरपतवार है, विदेश से आई और वहाँ पर रहने वाले जो पर्टिकुलर प्रजातियाँ होती हैं, उस क्षेत्र के आवास को विखंडित करके स्वयं इतनी विकसित हो जाती हैं कि उस स्थान में रहने वाली प्रजातियों को नष्ट कर देती है। विदेशी जातियों का आक्रमण। तीसरा लिखिए, विदेशी जातियों का आक्रमण। जब कोई विदेशी किसी नए क्षेत्र में तेजी से
वृद्धि करती है तो उस क्षेत्र की स्थानीय जातियों की संख्या में कमी आने लगती है। जैसे उदाहरण के रूप में जलकुंभी, खरपतवार, वीड्स, की वृद्धि रूप अन्य जीवों की वृद्धि को प्रभावित करती है। जहाँ भी ये खर परिवार उगती है तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, ये ऑक्सीजन तथा अन्य चीज़ों का शोषण करती है कि जो वहाँ पर स्थानीय जातियाँ होती हैं, जो पर्टिकुलर पहले से रहती हैं, उनको नष्ट कर देता है कौन? जलकुंभी और खर परिवार। एक लास्ट पॉइंट और बचा है, चौथा सहविलुप्तता। सहविलुप्तता वह है जो किसी एक प्रजाति के नष्ट हो जाने से दूसरी प्रजाति खुद ही नष्ट हो जाती है। वो पूरी तरह से उस पर ही डिपेंडेंट रहती है। यदि वो प्रजाति नष्ट हो जाए तो दूसरी प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। जैसे एक डोडो नाम का पक्षी था जो मॉरिशस में पाया जाता था, उसके नष्ट हो जाने से जो वहाँ पर डोडो नाम पेड़ था वो भी नष्ट हो गया। पेड़ क्योंकि वो बीज को खाता था, लेकिन उस डोडो नाम का पक्षी खत्म हो गया तो बीज ही नहीं उग पाता है इतना, क्योंकि उसका कठोर आवरण रहता है। यह सहविलुप्तता यदि दो जीव एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर हैं कि एक जीव की अनुपस्थिति से दूसरे जीव का जीवन संभव न हो तो एक जीव के विलुप्त हो जाने के साथ दूसरा जीव भी विलुप्त हो जाता। आज इतना ही करते, इसके बाद कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।